वेलकम बैक गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अब लास्ट 3 टॉपिक हमारे रह गए हैं 6 चैप्टर के सेक्शन 2 के, जिससे इंशाल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यूजफुल फंक्शन फॉर अकाउंटेंट्स, ये 3 रह गए, मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शंस एंड टैक्स फंक्शन। इंशाल्लाह एक वीडियो हो कि इसको 15 मिनट में हम इंशाल्लाह ताला सम अप कर लेंगे। लपेटना नहीं है, तो और टाइम एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह ले लेंगे। मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, इसमें क्या कह रहे हैं? पहले नंबर पर एब्सोल्यूट नंबर। एब्सोल्यूट नंबर क्या चाह रहा है? बोले इसमें कोई भी आप फिगर रखो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, वो बताएगा पॉजिटिव ही। जैसे ये एग्जांपल इन लोगों ने यहाँ पे दी, अच्छी एग्जांपल दी है। एब्सोल्यूट 3 -3 इज इक्वल टू, क्या नाम है, एब्सोल्यूट -3 इज इक्वल टू 3, तो नेगेटिव 3 डाला, बना तो पॉजिटिव। ऐसे अब सीलिंग नंबर पर, जो सीलिंग पे क्या बोलते हैं, राउंड करता है नंबर, मगर इसकी कंडीशन एक होती है, फितरत ये 0 से भागता है तो जितना पॉसिबल हो सके। जब भी राउंड करेंगे ना, फॉर एग्जांपल, तो ये फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है सीलिंग 7,2, तो वो 8 पे जाएगा। राउंड कर रहे हैं 2 पे और नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 8। अब कॉमे को जब जो पहले नंबर दिया आपने, उसके बाद कॉमा लगा के तुमने नंबर दिया ना इसको, उसका मल्टीपल देगा जो 7 के करीब हो मगर 7 से ऊपर हो। दो बातें, 7 के करीब हो, 7 के ऊपर हो, और 2 का मल्टीपल हो, या जो भी नंबर तुम दे रहे हो उसका मल्टीपल हो। फिर वो उल्टा है, वो 0 के करीब जाएगा। कंडीशन वही है, 7 के करीब हो मगर 7 से नीचे हो, और जो नंबर तुम दे रहे हो उसका मल्टीपल हो। जैसे कि तुमने दिया, अभी नीचे चला गया। अब ऐसे ही क्या नाम है, अभी आ गया इंटीग्रल नंबर। अभी क्या करते हैं, अच्छा ये रहा इंटीग्रल नंबर। अब राउंड नंबर डाउन टू नियरेस्ट इंटीगर। फॉर एग्जांपल तुम्हें दिया 17.8, अब ये राउंड करेगा नियरेस्ट, अब 17.8 है ये। उसूलन तो 18 बनता है, मगर डाउन कंडीशन लगाई हुई डाउन की इसने, कि डाउन पे जाना है। ये डाउन देखो, बड़ा बड़ा लिखा हुआ डाउन। अब आ जाओ मॉड नंबर डिवाइडर। अब इसमें क्या करना है, ये जो रिटर्न द रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर बच रहा है ना, जो भी रिमाइंडर बच रहा है डिवाइड होने पे, मतलब चीज फ्रैक्शन में ना हो, तो वो आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप तुम 7 को डिवाइड कर रहे हो 2 से, इसमें तो आंसर क्या आएगा 3.5। नहीं, आंसर लाओ 3, बाकी जो बच रहा है वो 1 बच रहा है, सिंपल है, पता है, तो 1 बच रहा है, 1 इसका आंसर आएगा। अब आ जाओ राउंड नंबर पे, राउंड नंबर कर रहे हो स्पेसिफाइड नंबर। अब तुमने लिखा इजिकल टू 13.75892, 13.75892, कॉमा 2। अब कॉमा 2 का मतलब है 2 नंबर तक राउंड करो, तो 7.5 बस, इसने 7.6 कर दिया, उससे पहले 8 था। ये बड़ी खतरनाक चीज आ गई, बहुत खतरनाक चीज है सब टोटल। ये जितने भी लेते तुमने डेटा इसको दिए हुए ना, सबका टोटल तुमको बताएगा, मगर ये बहुत ज्यादा धोखेबाज है। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है, जो आगे हम थोड़ी बहुत अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे क्लियर करने की। तो फंक्शन नंबर आर्गुमेंट डिफाइन विच। अच्छा, अब तुम अगर ये लिखोगे ना इसमें फंक्शन नंबर नहीं, इसका मतलब है सम है, सम करना है। मगर जैसे ही तुमने ये लिख दिया, इसका मतलब एवरेज लेना है। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तुम्हें याद करना पड़ेगा। या तो इसको बोले एंड में देखते हैं, बोले इसको रख दो एंड में संभालने के लिए, ये एंड में देख लेंगे। अच्छा, वापस आ जाते हैं, अब सम पे आ जाओ। अब सम में क्या है, सारे नंबर को, सम सिंपल सी बात है, सम का फंक्शन इस्तेमाल करो, जो भी इसमें डालोगी वो सब सम अप हो जाएगा। मगर 3-4 खूबसूरती हैं। एक तरीका ये, सब नंबरों को कॉमा डाल के डाल दो, सम कर देगा। या अगर तुमने सेल के अंदर नंबर फीड किए हुए हैं, एक्टिव से जो तुम्हारे सेल में नंबर सेव हैं, उन सबको कॉमा के साथ डालो, सेव कर देगा। या फिर तुम उनको अपने उसका एरे बता दो, यहाँ से यहाँ तक के नंबर को सेव कर दो, वो भी कर देगा। या फिर तुम एक से एक एरे बता दो, बाकी दूसरा कहीं प्लस करना चाह रहे हो वो बता दो। ये भी सारी तरीके के कारण जो इसमें अप्लाई होते हैं, चलते हैं, कोई मसला नहीं है। सम इफ ये अगर मगर ना, इसने पूरा बेड़ा गर्क किया है मेरी नजर में तो हर चीज का। अगर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, एक्सेल भी इसी, एक्सेल ने बोले चल हम भी इसी पे चलते हैं। अब सम इफ चल रहा है। ये क्लेवर फंक्शन है कि अगर कंडीशन फॉलो कर रहे, जो चीजें कंडीशन फॉलो करनी है उन सबको ऐड करते रहो, और जो नहीं कर रही उनको साइड में लगाओ। सिंपल सी बात बोली है इसने, ज्यादा घुमा नहीं रहा मैं। अच्छा, अब आ गई है TRUNC, ट्रंकेट। अब ये भी क्या करता है, ये फ्रैक्शन हटाता है, राउंड नहीं कर रहा है, ऊपर याद रखना राउंड कर रहा है, ये राउंड नहीं कर रहा, सिंपल हटा रहा है।
अभी लिखा तुमने TR11 लिखा 8.1, एक पे लाओ, अभी 17.8, 8 से पहले 9 था, ऊपर वाला अगर डाउन वाला इस्तेमाल करते तो 9 बन जाता, मगर नहीं, इसने बोला खाली हटाना है, एलिमिनेट करना है। सेम थिंग इसने नीचे किया 17। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब मैथ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे आ जाओ। सारा इसने सीलिंग का बता दिया, फ्लू इंटीग्रल मॉड हमने कर दिया, राउंड भी कर दिया, ये सब हो गया। अब इलस्ट्रेशन समझते हैं क्या कह रही है, वो भी खास तौर पर सब टोटल की। बड़ी अच्छी एग्जाम्पल इसने दिया है। अब बोल रहा है कि सब टोटल में ये नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 11 डिफरेंट फंक्शन एट अ टाइम काम कर रहे हैं। बंदे को याद करना पड़ेगा यार कौन से में क्या है, कौन से में क्या है, ये बड़ा मसला है, बहुत मसला है ये। अच्छा, अब चेक करते हैं क्या है। एम्प्लॉय के नाम डाले हैं बहुत सारे इसने, सर ने वही पुराने वाली एग्जाम्पल इसने यहाँ पे फेंकी है। अच्छा, अब तुम इस्तेमाल कर लो सब टोटल, ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत काम का फॉर्मूला ये सब टोटल। ये बहुत खतरनाक फॉर्मूला है। अब इसमें रेफरेंस नंबर डाल रहा है 1 2 3 डालते चले, क्या जा रहा है। अच्छा, वो इस्तेमाल करोगे उस हिसाब से वो जवाब देगा। जो रेफरेंस नंबर तुम डाल लो ना, उस हिसाब से वो तुम्हें जवाब देगा, सिंपल सी बात है। वो भी ये चीज़ें इसके अंदर बिल्ट इन है, कोई ऐसी शिकायत वाली बात नहीं है, बिल्ट इन चीज़ें इसके अंदर। अब आओ ट्राई करते हैं। सब टोटल डाला है इसने 1 2 3 4 11 तक डाला। रेंज वो D2 D16 दिया, D2 से लेकर D, ये पूरी रेंज है इसने, ये रेंज दी है इसने, ये रेंज है पूरी। अच्छा, अब इस रेंज पे चल रहे हैं, तो जब इसने 1 डाला ना, इससे जब 1 डाला तो आंसर हमारा क्या निकला 480, क्योंकि 1 का मतलब ही क्या है, एवरेज है। 1 का मतलब साफ सी बात है कि एवरेज आ रहा है। अब एवरेज के बाद इसने 2 डाला, 2 3 डाला, तो 2 3 का मतलब ये काउंट क्या नाम है, काउंट ये 50 आंसर है, काउंट क्या दे रहा है। बाकी 4 का मतलब मैक्स, 5 का मतलब मिनिमम, 6 का मतलब प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड डिवीजन, S स्टैंडर्ड डिवीजन, P देन सम देन वेरिएंस P। कुछ बातें समझ में नहीं आई होंगी, तुम्हारे कोर्स में नहीं है, टेंशन मत लो, खाली सिंपल याद कर लो कि 2 का मतलब क्या है। जैसे 1 आसान है, 2 भी, 3 तुम कंफ्यूज छोड़ दो, 4 मैक्सिमम, 5 मिनिमम वैल्यू बता रहे हैं। अच्छा, और 6 प्रोडक्ट, 7 स्टैंडर्ड डिवीजन बता रहा है कितना डेविएट कर रहा है वैल्यू, और 8 भी स्टैंडर्ड डिवीजन बता रहा है। थोड़ा सा S और P में फ़र्क है, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 8 और फिर आ गया 9 में सम बता रहा है, सब कुछ जमा कर दिया इसने, और इन जो कि 6,87,000 बना है। और फिर वेरिएंस बता रहा है कितनी चीज़ हट रही है, तो दब 56 लाख, पता नहीं यूनिट, 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 56 करोड़ 88,857, पता नहीं क्या बोले, 85,088 लाख 56 करोड़ वेरिएशन बताइए इसने। अच्छा, वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन इसने स्क्वायर लिया है ना, ठीक है, वेरिएंस इतना हो सकता है। और फिर वेरिएंस P से निकाला है, वो स्टैंडर्ड डिवीजन P का निकाला होगा इसने, 530 वगैरह वगैरह। मतलब इन द एंड उसूल क्या बना, उसूल ये बना, ये जो नंबर है ना, ये नंबर ये तुम्हें पता होना चाहिए। और इस नंबर का मतलब जो साइड में लिखा हुआ है ना 4 का मतलब मैक्स 5, ये तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी एरे तो कोई भी नथु वगैरह सेलेक्ट कर लेगा, तो ये चीज़ पे फोकस करो, ठीक है। अब बड़ी एक और बात डाल दी इसने, इनफैक्ट देयर आर 22 डिफरेंट फंक्शन नंबर आर्गूमेंट, अब 22 ले आया, मगर कुछ छुपे में 1 to 11 will include hidden values, that is from hidden and rows, छुपे में छुपे रहने दो। और those in the range 1 to 1 same order as 1 to 11 range will ignore hidden values। मतलब अब 1 से लेके 1 पे जा रहे हो, तो 1 to 11 पे वो हिडन मारेगा, ढूंढेगा नहीं, हिडन वाली छुपा देगा खुद ही। अब आ जाए इलस्ट्रेशन ऑटोसम की, इस पे आप होशियार हो जाओ। क्या ऑटोसम पे हमें क्या करना है, ऑटोसम के मुतालिक बोल रहे हैं बहुत स्पीड मैटर है। एक माली मकान है, उसके साथ एम्प्लॉय हैं, सबके वो इलेक्ट्रिसिटी गैस पानी के बिल मालूम करना चाह रहा है कितना है, तो वो चाहे तो टोटल इलेक्ट्रिक गैस पानी के बिल भी निकाल सकता है, सबका अलग अलग बिल भी चाहे निकाल सकता है। सिंपल उसको करना क्या है, क्या नाम है, क्लिक सेल T9 TU9 V9 पे क्लिक करें। ये जो सेल आपको नजर आ रहे हैं इधर, ये इधर क्लिक कर दें इन तीनों पे, यहाँ पे फिर ऑटोसम दबा दें। ऑटोसम जैसे ही दबाएगा दमादम मस्त कल अंदर सारी चीज़ें ऑटोसम हो जाएगी। या वो बोले नहीं, यहाँ सबके अलग अलग बताओ, इन सबके चार, वो यहाँ के चार हैं, यहाँ के मुझे पता होने चाहिए। तो W2 W9 क्लिक करें,
W9 क्लिक करें और अगेन ऑटो सम दबाएं, सारे सेल्स की जो वैल्यू आ रही हैं आती चली जाएंगी, इतना बड़ा इशू नहीं है, ये भी हो जाएगा आराम से। अब चलते हैं सम इफ। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं ऐड करने का तरीकाकार क्या है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर डाले हैं बहुत सारे इसने, इन सबको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि यार इनका आंसर क्या आता है। सिंपल में लास्ट सेल मैंने क्लिक किया, ठीक है, और फॉर्मूला में आया ऑटो सम जैसे दबाया, उसको बोला ये रे आप चाह रहे हो, मैं बोला हाँ ये चाह रहा हूँ, तो उसने इन सबका सम करके दे दिया। ऐसी सब बिलों का जमा कर लेगा, सब कुछ जमा कर लेगा, जैसे ये भी कर लो। इसको मैंने बोला ऑटो सम, बोले हाँ, मैं बोला हाँ भाई इनका बताओ, तो उसने इसका भी बता दिया ऑटो सम करके, सिंपल, बहुत आसान था। अब आया सम इफ। इसमें खूबसूरती है, बोला है बड़ी सी कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, ऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। सम इफ बोला है, अब सम इफ इसका एक मसला हल कर रहा है, इसके दिमाग में चल रहा है मैं मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वालों को मैं कितना पे कर रहा हूँ टोटल, ये दिमाग खा रहा है इसका। इसको बोले यार एक्सेल पे जाओ, सम इफ इस्तेमाल करो। बोले सम इफ कैसे इस्तेमाल करूँ, बोले बहुत आसान है, और ये फंक्शन है, आप इजिकल टू दबाओ, इजिकल टू सम ऑफ दबाओ, जो रेंज आ रहा है ना, रेंज सी और डी, ये सी ये डी, इनकी रेंज डाल दो, पूरी जितनी भी रेंज है तुम्हारे पास। इसने अच्छा डाल दी, D16 तक डाल दी इसने। और फिर कॉमन आ गया मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट चाह रहे हो आप, खाली मैन्युफैक्चरिंग की बतानी है क्योंकि और क्योंकि तनख्वाह नहीं जाननी। फिर कॉमा D1 to D16 जो अच्छा वो तो रेंज बताई तुमने एरे, अभी दूसरी रेंज बता रहे हो जिसमें सैलरी सबकी फिक्स है, उसमें से वो चुनते रहेगा और फिर रिजल्ट बताएगा। ये चच्चा आपका रिजल्ट जो आया ना अल्लाह के फजल करम से 149,800, ठीक है, 149 और 1000 में ये हो गई। तो बड़ा प्यारा तरीका सम इसको मुझे बड़ा पसंद आया। तो पहले रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर सम रेंज। रेंज तो मतलब जनरल रेंज बताई तुमने पहले जिसमें ढूंढो, और फिर तुमने उस पर सम बताया कि किस किस चीज़ को सम करना है, ठीक है। ये सब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा आसान था। अब आ रहा है स्टैटिस्टिकल फंक्शन, 12 मिनट लगे हमें ऑल अराउंड। अब 12 मिनट में से देखते हैं कितना पहुँचता है स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। सो यार मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया हमने, तो पहले उसी को पक्का कर लो और रिवाइज कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाते हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शन। और एबिलिटी और कैपेसिटी तुम्हारे अंदर है पढ़ने की, मजीद है वो जो क्लास में होता है ना, सर ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है। स्टॉप करो, पॉज करो, जब रिलैक्स हो दोबारा पढ़ लो। मैं तो अभी लेक्चर बना रहा हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जोड़ना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, बहुत बड़ा हो गया क्योंकि मैथ्स वाला फंक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक तुम 2.8 मैथ्स वाला ट्रिग्नोमेट्री पक्का कर लो, ठीक है। सी या।